नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ी लास्ट टॉपिक, उसके बाद क्या औचित्य है और किस प्रकार संविधान बना, सारी चीजें पढ़ी। लेकिन अभी जो वहाँ बात चल रही है, अपनी आज का जो टॉपिक है सम्राट और राजमुकुट। तो सम्राट और राजमुकुट इन दोनों में अलग किस प्रकार है, सम्राट का क्या महत्व है और राजमुकुट का क्या महत्व है, वो अपन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तो अपनी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है? सम्राट। तो सबसे पहले कि वहां जो है सम्राज्ञी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। वहां की जो महारानी है, सम्राज्ञी जिसको बोलते हैं, वो कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। ये कब उन्होंने अपने सदा, जबकि ये 24 में इसका 1924 में इसका जन्म है, 21 अप्रैल 1924, लेकिन 6 फरवरी को इसको 1952 में महारानी घोषित किया। यानी 1952 में से लेकर अभी तक जो ब्रिटिश की जो महारानी कहे या सम्राज्ञी कहे, कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। और इसका जो अगला जो उत्तराधिकारी होगा, उत्तराधिकारी बनेगा, वो इसका बड़ा जो पुत्र है प्रिंस चार्ल्स, सब जानते हैं। अब आपको पता होगा 1997 में 50वीं जो अपन वर्षगांठ स्वतंत्रता आजादी की जो मना रहे थे, तो महारानी को वो बुलाया गया था। उसमें हम देखा होगा और पढ़ा होगा, अखबारों में भी आया था कि उसमें क्या था कि जिस प्रकार उन्होंने, जब हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं तो औपचारिक रूप से उसको किस प्रकार भेजते हैं, वो एक औपचारिकता बनी होती है, उसके आधार पर एक भेजते हैं। उसमें ये लिखा था ब्रिटिश की महारानी जब बना, और उसके बाद वो प्रथम अपना नागरिक होता है, राष्ट्रपति नाम आया था। तो वहां ब्रिटिश की रानी की वो चीज जब ब्रिटिश में पहुंची, वहां की पार्लियामेंट में पहुंची, तो वहां हंगामा हो गया कि आपने एलिजाबेथ द्वितीय को ब्रिटिश महारानी से संबोधित क्यों किया? ये इसलिए सवाल उठा कि ब्रिटिश की जो महारानी है वो भारत की भी महारानी है। ये ऑब्जेक्शन वहां से आया और तुरंत उसको जो निमंत्रण पत्र था वो हटाया। लेकिन भारत का जो प्रथम व्यक्ति, आप जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वो राष्ट्रपति नहीं है, इसकी ब्रह्म आज्ञा है, वो है एलिजाबेथ द्वितीय। इस चक्कर में कई मंत्रियों को त्याग पत्र भी देना पड़ा। तो ये चीजें हमें समझनी होगी, जो आजकल हमें समझने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, 1997 में इस प्रकार की घटना भी देश में घटी, और उसके बाद ये चीजें सामने आने के बाद नया पत्र बना के और बनाया है, इस प्रकार है। तो एलिजाबेथ और उसका प्रिंस है। लेकिन अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बात करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट। जो सम्राट है, आज की परिस्थिति में ब्रिटिश संविधान में संसदीय प्रणाली है, वहां जो शासन चल रहा है वो राजतंत्र न होकर लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र चल रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? कार्यपालिका जो है वो सर्वस्व होगी, लेकिन वहां का जो सम्राट है वो क्या है? कार्यपालिका औपचारिक सम्राट बना हुआ है। जिस प्रकार भारत देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश द्वारा जो है उसकी नकल करके जो लिया गया है 1935 एक्ट के तहत जो अपना संविधान बना, वो सारी चीजें इसमें ये लागू होती है कि जिस प्रकार संसदीय प्रणाली में सर्वसर्वा जो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होती है वो होता है, तो वहां तो ब्रिटिश को केवल नाम मात्र का अध्यक्ष या प्रधान बनाया हुआ है, केवल औपचारिकता बनाई हुई है। लेकिन जो शक्तियां हैं, बाकी जो ब्रिटिश की जो पूर्ण शासन की शक्तियां हैं, वो किसमें नहीं थे? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका जो है
इसके अंदर जो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो है सर्वोसर्वा, यानी वास्तविक प्रधान कौन है? कार्यपालिका। और औपचारिक किसको बनाया हुआ है? सम्राट। तो सम्राट जो है वह केवल नाम मात्र का सम्राट है। सारी जो शक्तियां हैं वो कैबिनेट और मंत्रिमंडल के द्वारा शक्तियों का उपयोग होता है, उसी के द्वारा संस्था और सरकार और शासन चलता है। अभी अगला जो बिंदु लिखते हैं सम्राट और सम्राट और राज मुकुट। ठीक है, यानी अपन को समझना सम्राट क्या है। अगर इन दोनों का भेद समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि सम्राट का क्या अर्थ है और राज मुकुट का क्या अर्थ है। सबसे पहले राजा और राज मुकुट समझना। सम्राट शब्द राजा क्या है और राज मुकुट क्या है। तो राजा जो है वो राज मुकुट को पहनने का व्यक्ति है और ये उसका राज का प्रतीक है। तो सम्राट जो है, जिस लोग जो प्रथाएं चली आ रही ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश में कि जिस प्रकार वो वहां का राजतंत्र चलता राजतंत्र में, तो ये तो है व्यक्ति जो क्या करता है, राज मुकुट धारण करता है और उसकी जो एक पूरा प्रोग्राम और इस प्रकार सियासत उत्तराधिकारी का जो घोषणा करते हैं उत्तराधिकारी, तो एक पूरा बड़ा प्रोग्राम के आधार पर उस व्यक्ति को उस सियासत में बिठाने के लिए तैयार करते हैं कि उत्तराधिकारी को, यानी ये सम्राट होगा, ये राजा होगा और इस राजा को ऊपर एक राज मुकुट पहनाया जाएगा, यानी उसका प्रतीक जो है, राज का जो प्रतीक है वो है मुकुट। लेकिन उस महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय में जब ब्रिटिश राजतंत्र था तो इस दोनों का भेद का कोई महत्व नहीं था, कि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, लेकिन केवल राज मुकुट जो शक्ति है, शक्ति का जो प्रतीक है, ये राज मुकुट क्या है? शक्ति का प्रतीक है। ये व्यक्ति राजा है, इसको ग्रहण करता है, ये तो व्यक्ति है। ये राज मुकुट जो है शक्ति का प्रतीक, सारी जो शक्तियां हैं राज मुकुट में, यानी उस समय तो क्या था, राज मुकुट हो या सम्राट में एक ही बात थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। लेकिन आज के जो समय में हिस्ट्री क्या कहते हैं कि पहले कोई भेद नहीं, लेकिन जब संस्थीय प्रणाली लागू हो जाती है तो उसमें कई प्रकार के भेद अपन को सामने दिखते हैं। तो उसमें का ये कहना है कि ब्रिटिश संविधान, अंग्रेज के संविधान में सूक्ष्म कई भेद हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट और राज मुकुट में किस प्रकार का भेद है वो महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर उन्होंने इस प्रकार है कि ये दो। अब आता है सम्राट और भेद का महत्व। सम्राट और राज मुकुट भेद का महत्व क्या है? राज मुकुट और सम्राट, या राजा और राज मुकुट में वेद का महत्व। वेद बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे कि वास्तव में ये क्या है। तो राजा आपने बताया कि राजा जो शक्तियां उसको धीरे धीरे उसकी सुनो, लेकिन राज मुकुट इसमें वेद का मैं तो पहले बताया कि जब लोग राजतंत्र था तब राजा और राजमुकुट में इतना वेद का कोई महत्व नहीं था, मुकुट में कोई वेद का महत्व था। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं और लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं, लोकतंत्र का वो संसदीय जैसे मंत्रिमंडल में उसमें चली जाती है। तो यहां क्या होता है, राजा की शक्ति का ह्रास हो जाता है और राजमुकुट
की शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ कहेंगे भाई राजमुकुट की शक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन राजमंडल शक्ति से अर्थ क्या है? राजमंडल शक्ति का अर्थ है वो सभी संस्थाएं, कैबिनेट और लोक सेवाएं, वो सारे किसमें आ जाते हैं? राजमुकुट। तो राजमुकुट क्या बन जाता है? संस्था, संस्था के रूप में आ जाती है, जिसमें आज की तारीख में जो कैबिनेट संस्थाई प्रणाली चल रही है, संस्थाई प्रणाली में जो संस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, वो सारे अपना जो कार्य करती हैं वो किसमें आ जाती है? राजमुकुट। यानी राजमुकुट ही वहां का शासन है। अभी आज के वर्तमान समय में वहां का जो राजमुकुट क्या है, वो शक्ति बढ़ गई है, लेकिन जो सम्राट है यानी राजा है, जो सम्राट है, इसकी शक्तियां क्षीण हो गई, केवल नाम मात्र का ही रह गया है। ये सारी चीजें अपने को समझना है कि शक्ति किसकी ह्रास हुआ है, किसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले ये है कि सम्राट यानी राजमुकुट क्या है? आज की तारीख में राजमुकुट वो है जिसके अंदर कैबिनेट या लोक सेवाओं की जो संस्थाओं की शक्ति है वो सारी आज की परिस्थिति में राजमुकुट में है, लेकिन सम्राट केवल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान रह गया है। तो राजा जो है वो नाम मात्र का है, राजमुकुट है जो संस्था का रूप ले लिए, वो क्या है? देश का शासन। तो ये आज का तारीख में राजमुकुट, राजा और राजमुकुट। लेकिन एलिजाबेथ है वो वहां की सामग्री है, वहां की जो रानी है, महारानी है, लेकिन भारत देश की भी वो मानी जाती है। जब भी आती है उसको किसी तरह की वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। अब अपन आस्तिक अर्थ जो है वेद समझेंगे। सम्राट, सम्राट और इसका भेद समझेंगे, राजमुकुट का। सम्राट और में वास्तविक भेद या भेद अंतर जो भी आप दोनों में क्या है? अब ये है सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट लंबा खींचने की उतनी। राजमुकुट क्या है? एक संस्था, मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, संस्था। सिंपल होगा कि सम्राट क्या है, आपको पहले ये देखना सम्राट क्या है। सम्राट एक व्यक्ति है, उस समय में जो संस्था चल रही थी राजमुकुट को धारण करता था, लेकिन उस समय में इसका कोई महत्व नहीं था वेद का। लेकिन आज की तारीख में दोनों अलग हो गए हैं। पहले सम्राट यानी राजा जो व्यक्ति है उस सम्राट को धारण करता है, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल अलग हो गए हैं। सम्राट के नाम मात्र का रह गया है, राजमुकुट एक संस्था हो गई है जिसके अंदर सारी शक्ति देश की जो शक्तियां हैं वो राजमुकुट के अंदर है। राजमुकुट को केवल ताज नहीं समझा जा सकता, वहां की संस्था, वहां की कार्यपालिका, वहां की व्यवस्थापिका, वहां की न्यायपालिका, सब कुछ क्या है? राजमुकुट। तो ये दोनों सिंपल भाषा में अगर लोग कहें कि ये केवल एक व्यक्ति है जो राजमुकुट को वहां का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, क्योंकि प्रथा चली आ रही है वहां सम्राट होगा। अभी तक तो एलिजाबेथ द्वितीय वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा जो अंतर है, सम्राट स्थायी और राज मुकुट क्या है? स्थायी। सम्राट क्या है? अस्थायी व्यक्ति। तब कहता है सम्राट की मृत्यु होती है, राजमुकुट की नहीं। राजमुकुट की कभी मृत्यु नहीं होती। ये एक व्यक्ति है जो क्या लेता है? जन्म। जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु अटल है, जो सभी को ग्रास बनाएगी। मृत्यु क्या है? अटल।
फिर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों को अपना ग्राहक बनाती है। तो आपको ये देखना, ये जन्म लेता है तो जन्म लिया तो मर्द भी हो जाता है, लेकिन ये क्या है? राजा, आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा क्या होती है? अमर। आत्मा क्या होती है? अमर। ये मरती नहीं, ये संस्थाएं सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। सम्राट जो है, चाहे एलिजाबेथ हो, चाहे उसका पुत्र हो सकता है पुत्र से पहले चले जाए तो दूसरा प्रिंस ऑफ द वॉल्स बनेगा, लेकिन उसका जो दूसरा पोता वो भी बन सकता है। ये संस्थाएं मृत्यु है चलती रहेगी, यह अस्थायी रूप से बनाया जाता है, लेकिन राजा राजमुकुट है वो स्थायी रूप से चलता है। तो पहला आपने क्या अंतर्भेद किया कि राजा जो है, सम्राट जो है वो व्यक्ति है, राजमुकुट क्या है? राजमुकुट क्या है? संस्था, सर्वोपरि, सर्वोच्चता, सत्ता की जो सर्वोच्चता किसमें है? राजमुकुट में। राजमुकुट क्या है? स्थायी है, और सम्राट जो है, राजा जो है वो स्थायी है, जिसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। संस्था कभी मरती नहीं, संस्था के जो है वो सदैव रहती है, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु होती है। सम्राट, व्यक्तित्व और राज मुकुट सामूहिक। सामूहिक, ये अब इन सभी में अंतर एक ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो जो ये है कि जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा, जिस प्रकार हर चीज में राजा की बात करें तो सम्राट है एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के रूप में आपको बताया कि सिर्फ एक सम्राट, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से मतलब सारी शक्तियां हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, लोक सेवाएं, संसद जो है, संसद की जो सामूहिक रूप से जो शक्तियां हैं वो किसमें है? राजमुकुट में। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि ये सामूहिक रूप से है और ये केवल व्यक्ति के रूप में है, जो वहां सत्ताधार, जो उत्तराधिकारी नाम मात्र का बनता है, जो शक्ति उसको प्राप्त है उसी के आधार वो काम करता है। इसमें किसी प्रकार के दखलंदाजी नहीं करता, ना इस पर नियंत्रण रखता है। हाँ, कई एकात्म शासन व्यवस्था जब लागू होती है, हालांकि वह एकात्म शासन व्यवस्था है, शक्तियां एक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, तो वास्तविक शक्तियां तो वास्तव में तो इस राजमुकुट में होती है, लेकिन जिस प्रकार भारत में है ईच लागू है तो उसमें भी शक्तियां और इसके नाम से ही शासन, राजा के नाम से शासन किया जाता है। तो अगला जो बिंदु है शक्ति है, जैसे जैसे आप देखिए और सामूहिक रूप से जब संसद यानी राजतंत्र से लोकतंत्र, जब लोकतंत्र का विकास हुआ धीरे धीरे, क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हुआ। जब विकास होगा तो इसका क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, और ये शक्ति बढ़ती गई, तो इसकी शक्ति बढ़ी, इसकी शक्ति घटी। एक के रूप में ये सामूहिक रूप से है, समूह है। जो समूह होगी, समूह की शक्ति बढ़ेगी। अकेला आदमी कितना भागेगा? अकेला आदमी कितना भागना हो तो भाग लिया, लेकिन सामूहिक रूप से जो शक्तियां हैं वही सर्वसर्वा है, वही संसद की सर्वशक्ति है, प्रमुख सत्ता है, उसके आधार पर ब्रिटिश में शासन चलता है। अगला जो बिंदु लिखेंगे, अगला जो पॉइंट है अपना कि वहां की जो वास्तविक शक्ति, वास्तव में सम्राट
शक्तिहीन। राजमुकुट प्रभुसत्ता सत्ता जो है इसमें, यानी वास्तव में जो है सम्राट शक्तिहीन है। कि जहां वही बात होती है जिस प्रकार धीरे धीरे उसमें शक्तियों का विकास हुआ और शक्तियों जैसे उत्तराधिकारी उसको मनाया जाता है। और अगर तो वास्तविक जो शक्ति है जैसे जैसे वहां की जो प्रथा है और जैसे जैसे उसका विकास हुआ ब्रिटिश संविधान का, ब्रिटिश संविधान जैसे जैसे विकास हुआ तो वास्तविक शक्तियों का जो है ह्रास होता गया है। उसकी जो शक्तियां क्षीण होती गई है। किसकी शक्तियां क्षीण होती गई है? किसकी होती गई है? सम्राट की। और राजमुकुट में प्रभुसत्ता यानी उसकी सर्वोच्चता में विकास होता गया है। तो आज नहीं कहा जा सकता है तो ब्रिटिश संविधान में है अब जो राजमुकुट है वो राजा का जो प्रतीक होता था वो आज देश का प्रतीक है, संविधान का प्रतीक है। उसी के आधार पर संस्थाएं चल रही है। तो ये आपका सम्राट जो है और यानी राजा और राजमुकुट आपकी संस्थाएं हैं तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार ये जो क्रिया है आज का ये कविता सम्राट और राजमुकुट ये आज पूरा होता है। आगे सम्राट के अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे। इसके साथ वंदे मातरम, जय हिंद।